ये औरत इतनी ज्यादा अमीर थी कि उसने अपने स्पेसशिप में ही स्विमिंग पूल बनवा रखा था। पूल की कांच की दीवारों से बाहर पूरा अंतरिक्ष साफ दिखाई देता था, एकदम शाही जिंदगी। एक दिन जब इंजीनियर सो रहा था, वो अकेले तैरने चली गई। अचानक जहाज का ग्रेविटी सिस्टम खराब हो गया। पूल का पानी गुरुत्वाकर्षण से आजाद हो गया और हवा में तैरने लगा। उसे समझ आया कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन प्रतिक्रिया करने से पहले ही देर हो चुकी थी। पानी का एक बहुत बड़ा बुलबुला बना और उसे अपने अंदर समेट लिया। इंजीनियर भी हवा में तैरने लगा, लेकिन वो सोता ही रहा। बुलबुला और बड़ा होता चला गया। वो औरत पूरी ताकत से हाथ पैर मारने लगी, लेकिन बाहर नहीं निकल पाई। वो बस एक ही दिशा में तैर पा रही थी। किसी तरह वो सतह तोड़कर बाहर निकली और जोर से सांस ली, लेकिन जैसे ही उसे लगा कि वो बच गई है, दूसरा बुलबुला उस पर आ गिरा और उसे वापस पानी में खींच ले गया। दोनों बुलबुले आपस में मिल गए और वो फिर से अंदर फंस गई। वो पूरी जान लगाकर तैरी, लेकिन बस गोल गोल घूमती रही। तभी इंजीनियर की नींद खुली, लेकिन वो भी हवा में तैर रहा था, कुछ कर नहीं पा रहा था। वो औरत बेबसी में हवा को पकड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसका शरीर हिल ही नहीं रहा था। ऑक्सीजन की कमी धीरे धीरे असर दिखाने लगी। अगर कोई उसे बचाने नहीं आता तो आज वो यहीं मरने वाली थी। तभी जहाज का सिस्टम अपने आप ठीक हो गया और ग्रेविटी वापस आ गई। सारे पानी के बुलबुले जोर से वापस पूल में गिरे। औरत झटके से जागी, हाँफते हुए ताजी हवा लेने लगी। वो बस मौत से थोड़ा सा दूर थी। उसी पल उसके दिल में इंजीनियर के लिए नफरत भर गई। अगर उसने उसे क्रायो चैम्बर से नहीं जगाया होता तो वो सैकड़ों साल बाद नए ग्रह पर पहुंचती और एक बिल्कुल अलग दुनिया देखती। उसने उसे मारने का सोचा, लेकिन जब उसने मौत के सामने भी उसके चेहरे पर वो सुकून देखा तो उससे ये किया नहीं गया।